मैं मार्केट से नए कपड़े लेकर आई हूँ और बहुत सारी ज्वेलरी भी। ये साड़ी सुंदर लग रही है ना? बहुत सुंदर है। लेकिन एक बात बताओ सुनीता, तुम्हारे पास पहले से कपड़े हैं तो सही, फिर ये फिजूल खर्चा क्यों किया तुमने? तो क्या हो गया? तुम कमाते हो रहे हो ना, और अगर कमा रहे हो तो मेरे लिए कमा रहे हो। अगर मैंने शॉपिंग कर दी तो गलत क्या कर दिया मैंने? देखो सुनीता, मैं तुम्हें शॉपिंग करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास चीजें अवेलेबल है तो हमें इस तरीके की फिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। अच्छी बात नहीं होती है ना, बस इतना तो समझा रहा हूँ तुम्हें। आने, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम अभी पैसे बचाएंगे तो हमारे फ्यूचर में जो सेविंग्स काम आएगी ना यार। अगर इस तरीके से हम कपड़ों पे या फिर जो अननेसेसरी चीजें जिनकी जरूरत नहीं उन पे हम खर्चा करेंगे तो कैसे मैनेज होगा बताओ। घर चलाने के लिए हमें मैनेज करने की जरूरत है। मैनेज कैसे होंगे पैसे? अगर हम ये चीजें नहीं खरीदेंगे। अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो लेके आओ ना, तुम्हारी अलमारी पूरी भरी हुई है, बताओ। हर सप्ताह तुम नए कपड़े लाती हो। मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम पैसे आज बचाएंगे तो यही पैसे हमें काम आएंगे आगे। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे शॉपिंग नहीं करनी चाहिए ना? देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहता, बस मैं तुम्हें समझाना चाहता था, समझा दिया। आगे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा दिल करे वो। आगे मैं कुछ नहीं बोलूँ, तुम खुद समझदार हो। सुनो, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो, ऑफिस जाने से पहले कुछ पैसे देके जाना मुझे। पैसे? लेकिन क्यों? अरे वो मेरी फ्रेंड का बर्थडे है ना, तो बर्थडे पार्टी में जाना है मुझे और नए कपड़े भी लेने हैं। हाँ, कपड़े तुम थोड़े दिन पहले भी तो लेके आई थी, फिर नए कपड़े? हाँ तो कपड़े लेकर आई थी, बट वो पुराने हो चुके हैं ना। अब बर्थडे पार्टी में पुराने कपड़े थोड़ी पहन के जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अलमारी में रखे हुए तुम उसमें से ले लेना, ठीक है? ठीक है। कहाँ गए थे तुम? मार्केट गई थी। मार्केट? लेकिन क्यों? शॉपिंग करने के लिए गई थी। और तुम ना यार मुझे ऐसे बीच बीच में टोका मत करो, क्योंकि जब जब तुम मुझे टोकते हो ना, फिर घर आके मुझे कपड़े पसंद नहीं आते। काम करो अपना। अरे मम्मी क्यों फोन कर रही है? हेलो। कैसी है बेटा? प्रणाम मम्मी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? खुश रहो। क्या हुआ मम्मा, सब ठीक है ना? अभी कॉल? बेटा, तेरे पापा की ना बहुत तबीयत खराब है। क्या मम्मा, पापा अभी तक ठीक नहीं हुए? हाँ बेटा, हम डॉक्टर के पास गए थे, उसने ना बहुत सारी दवाइयाँ दी हैं और ना तेरे पापा को ऑपरेशन के लिए बोला है। पूरे 2 लाख रुपए चाहिए हम लोगों को। तुझे तो पता ही है ना, हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। बेटा, तू दामाद जी को बोल ना पैसों के लिए। पर मम्मा, मैं आनंद से कैसे बात करूँ इन पैसों के बारे में? बेटा, दामाद जी है, मान जाएंगे। तू बोल के तो देख ना। मम्मा, पापा की तबीयत खराब हुई है, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करूँगी, शाम को जब वो ऑफिस से आ जाएंगे मैं बात करके देखूंगी उनसे। ठीक है बेटा। हाँ, आप टेंशन मत लेना। आनंद, पापा की बहुत तबीयत खराब हो रही है, उनको हॉस्पिटल लेकर गए। मुझे बहुत चिंता हो रही है उनकी। अब तुम फिक्र मत करो, लो पानी पियो पहले तो। अब मुझे बताओ बात क्या है? पापा की बहुत तबीयत खराब थी, उनको हॉस्पिटल लेकर गए और चेकअप कराने पे पता चला कि उनको स्टोन की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने बोला है कि उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि पापा का ऑपरेशन करा सके। मेरे पास तो बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं है जो मैं अपनी मम्मी पापा की हेल्प कर सकूं। तुम्हारे पास तो सेविंग्स होगी ना, प्लीज तुम हेल्प कर दो। सुनीता, मेरे पास सेविंग्स नहीं है, मेरे पास सेविंग्स थी। लेकिन तुमने ये जो फिजूल खर्चा किया ना, सारे पैसे इसमें लग गए। तुम्हारे पास भी तो थे सेविंग्स, कहाँ गए बताओ? शॉपिंग में गए ना वो। मैं तुम्हें कितना समझाता था कि फिजूल खर्चा मत करो मत करो, लेकिन तुम हमेशा मुझसे लड़ती थी। बस इस बात पे लड़ती थी कि तुम्हें शॉपिंग करने नहीं देता मैं। बताओ, पता नहीं लाइफ में कब कब प्रॉब्लम आ जाए, कैसी प्रॉब्लम आ जाए, हमें कुछ नहीं पता होता है। तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को हमेशा सेविंग्स करनी चाहिए ताकि हम अपने फैमिली के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ कर सके। लेकिन आजकल की जनरेशन, आजकल की वाइफ, आजकल के बच्चे समझते ही नहीं है। कोई दूसरे बच्चे कुछ लेके आते हैं, पापा हमें भी ये महंगी चीज दिलाओ, भले उसकी जरूरत नहीं है। अब जैसे तुम्हारी कुछ फ्रेंड कोई कपड़े लेके आ गई, भले तुम्हारे पास चीजें हैं सारी है, लेकिन नहीं, मेरी फ्रेंड लेके आई है ना तो मैं भी लेके आऊंगी। इसी दिन के लिए मैं तुम्हें समझाता था, देखा कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई।
तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे फिजूल खर्चे नहीं करने चाहिए थे, पर मैं क्या करूँ अब। चलो ये अच्छी बात है कि तुम्हें सबक मिल गया और ये पता चल गया कि हम जैसे लोगों के लिए सेविंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हमें प्रिपेयर रहना चाहिए हर मुश्किलों का सामना करने के लिए। अगर हम आज ऐशो आराम से रहेंगे, फिजूल खर्चा करेंगे, तो भविष्य में कैसे कुछ मैनेज कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम जरूरत की चीजों पे पैसा ना खर्चा करें, तुम्हें जिस चीज की जरूरत है बस उस पर पैसा खर्चा करो, फालतू की चीजों के लिए मैं मना करता हूँ हमेशा। और तुम फिक्र मत करो, पापा की तबीयत को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। मेरे पास एफडी है, उसको हम तोड़वा के ऑपरेशन करवा देंगे, ठीक है। लेकिन भविष्य में कभी भी फिजूल खर्चा मत करना, प्रॉमिस। अब चलते हैं हॉस्पिटल, पापा से मिलते हैं।